सबसे पहले मैं आपका साफ़ी हज़रात का और अपने ऑफ़िसर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 27 अप्रैल को जब ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई, हालांकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सोच में, विज़न में मिनिस्ट्री हुकूमत का हिस्सेदारी नहीं था, लेकिन हमें काबीना का हिस्सा बनाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी और पीडीएम के दोस्तों की मेहरबानी, उन्होंने कहा कि हम भी काबीना का हिस्सा रहें और बिलखुसूस बलूचिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, जो उसके मुश्किलात है, आप हमें रहनुमाई करेंगे और ताकि हम उसमें कुछ पेशरफ्त करें। तो आज क्योंकि मेरा पहला यहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग इससे भी पहले आया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कैस्को डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर साहिबान हैं यहाँ से इनसे मैं ब्रीफ ले लूँ। लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस माशी हालत से गुजर रहा है, यकीनन आप सब दोस्तों को, सब साफ़ी हज़रात को बखूबी इल्म है। मैशत का चलाना, हुकूमत का चलाना एक आम आदमी की बस की ज़रूरत नहीं है, एक सिस्टम की ज़रूरत है और सिस्टम को मैनेज करने की ज़रूरत है। 10 अप्रैल 2022 को जब अदम एतमाद मूव हुआ, यकीनन पीडीएम का यही जद्दोजहद था, एक सियासी और आइनी तरीके से। जो इससे पहले हुकूमत था उसको एक आइनी तरीके से जब हमने एक ब्रीफिंग लिया है, ठीक है जी, कुछ ऐसे फीडर है वहाँ पे मत, इन्होंने कैटेगरी बनाया है, किसी का लासेस ज़्यादा है, किसी का लासेस कम है, लेकिन पब्लिक को हम ये कहते हैं कि भाई मेहरबानी करना आप अपना रिकवरी में तेज़ी लाएँ। देखिए ये एक सिस्टम है, वो पुराना दौर चला गया है, कुंडा लगाओ, ये करो, वो करो। आजकल मत ये नहीं है भाई, आप चोरी से इस्तेमाल करें, आपकी रिकवरी जितना बनता है आप करें। अगर आपके ऊपर बिल ज़्यादा आता है, एक भी तरीक़ाकार है मेरे ख्याल में ओडी साहब, कि भाई आप बजाय अपने घर में 1 मीटर में आप 2 मीटर लगाएं, आपका बिल कम आएगा। अगर आपका लोड ज़्यादा आप 3 मीटर लगाएं, ठीक है जी। आप अपने मीटर को 100 यूनिट से ज़्यादा चलाने मत दे दें, ठीक है जी, या 150 से ज़्यादा चलाएं। जो यूनिट के जो टैरिफ रेट फिक्स हैं उसमें भी आप फ़ायदा उठाएं। कहने का मकसद है हम आपके साथ हैं, हम अवामी लोग हैं, ठीक है जी। आज मैंने सबसे पहले बैठे अपने ऑफिसरान को कहा है कि हमारे और आपके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, जितना हम मुमकिन हो सके हम आवाम को रिलीफ दे दें। देखिए आवाम से क्या तवक्कात है कि वो हमारे साथ ताउन करें, जितना उनका बिल बनता है रिकवरी में आवाम आता है। हाँ, सार्फिन के ज़िम्मे कितने वाजिबात है, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट पे कितने हैं, प्राइवेट पे कितने हैं, ये थोड़ा सा मैं बता दूँ। इसमें इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ज़िम्मे हैं 27 बिलियन और 27 बिलियन 27 बिलियन रुपीज़ हैं, रुपीज़, और जो वफाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट है 1.7 बिलियन। उनकी रिकवरी प्रोफाइल अच्छा है। और जो जनरल कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल, वो 30 बिलियन है अभी तक जो चले आ रहे हैं, 23 बिलियन। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा पैसा ज़्यादा है, सब्सिडी के मद में भी ज़्यादा है, वो कोई 340 बिलियन है। और टोटल कंपनी के मिला करके 454 बिलियन हमारे जो बकायात हैं। फिर जो मिनिस्टर साहब ने जो ना आप सबको के सामने रखा कि जब रिकवरी का प्रोफाइल दुरुस्त हो जाए और ये जो जायज़ तरीके से बिजली इस्तेमाल करें, तो फिर हमारे पास वसाइल होंगे, फंड्स होंगे, डेफिनेटली हम अपने बोसीदा सिस्टम को भी दुरुस्त कर सकते हैं। ये हुए कि हमारा जो जितना भी रजिस्ट्रेशन इनको अपग्रेड करें ताकि वोल्टेज का जो मसला है, मामला है, वो हल हो जाए। इस दफ़ा बैसियत वफाकी वज़ीर मैंने कोशिश की है अपने PHDP में तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा मैंने बिजली के मन में पैसे रखा है। इसलिए मैंने रखा है कि ताकि ये जो कमी है दूर हो सके। सर दूर दराज इलाकों की बात तो दूर है, बैदर लखनऊ क्वेटा की बात की जाए तो यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर, चंद एक इलाके ऐसे हैं, मैं आपको बंदे भी लाकर दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब हो
तो वावड़ा वाले, कैस्को वाले उनसे, मोहल्ले वालों से पैसे लेते हैं। वो लोग लिटरली चंदा जमा करके वो ट्रांसफार्मर मरम्मत करते हैं। क्या सरकारी जो एसेट्स है उस पर भी आवाम ही पैसा खर्च करें? इसमें देखिए मैं भी आपको बताऊँ अगर कोई रजामंदी से उसको जल्दी ये पैसे खर्च करता है, मैं और आप बरादर नहीं रोक सकते हैं, एक बात ठीक है जी। अगर कैशको डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को कहा गया कि जाओ अपने जेब से खर्च करो, फिर कैशको डिपार्टमेंट हमारे सामने वो मुजरिम है, हम सारे जुर्मदार उस जुर्म में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो जल्दी जल्दी में देखें, अभी फ़र्ज़ करें दालबंदी में वेयर हाउस नहीं है, वर्कशॉप नहीं है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में नोशकी में एक है, खारान में नहीं। कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे वर्कशॉप नहीं है। कोयटा की बात हाँ कोयटा में अच्छा सुने, कोयटा की ये कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोयटा थोड़ा का सा- ज़्यादा से ज़्यादा घंटों में हो, लेकिन दिनों में नहीं सर हो। उस तरह ना डिपॉजिट और जो कॉलोनीज वगैरह है, हाँ। उन्होंने पैसा खुद भरना होता है, उस ट्रांसफार्मर का कास्ट भरना होता है। जो हमारे जनरल ड्यूटी ट्रांसफार्मर हैं वो उसमें 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 इस तरह है ना कि हमारे जो जनरल ड्यूटी जो ना ट्रांसफार्मर हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसमें हमारे वर्कशॉप हैं, उसमें हमारे एक एसओपी है, 8 से 10 घंटे या 24 घंटे भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन वो हम अपने एक्सपेंस के ऊपर रिपेयर करते हैं। अगर कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट है, बिल्कुल उसकी निशानदेही हो, हम उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम है, जिनके डिपॉजिट बेस पे ट्रांसफार्मर हैं, वो अगर जल जाता है, वो उस हाउसिंग स्कीम वालों ने उसके पैसे भरने होते हैं, वर्कशॉप डिमांड नोटिस भरना होता है। अगर कोई इस तरह का केस जो डिपॉजिट वर्क का हो, और वो जो ना क्योंकि उसने कंज्यूमर ने पैसे भरने होते हैं उसके, और वो ना भरे हो, और वो इनऑर्डिनेट उसमें डिले आया हो, तो ये मुमकिन है। अदरवाइज़ जो जनरल ड्यूटी ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिससे आम पब्लिक बिजली ले रही है, वो हम अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई रिकवरी प्रोफाइल लो है, बिल्कुल रिकवरी नहीं है, वो तो वैसे भी हेल्दी ट्रांसफार्मर को भी हमें बंद करना पड़ता है, अगर कोई 90% डिफाल्टर है इससे। बिलफर्ज अगर वो पब्लिक प्लेस में ट्रांसफार्मर लगाओ और पैसे लिए जाए तो उसकी क्या सजा हो सकती है? उसके लिए सख्त कानून मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है। अगर कोई इस तरह का वाकया कहीं इसमें हुआ है देखें ओडी तो हम साहब देख लेंगे, ने इसमें उसमें ओडी बिल्कुल जो साहब ने एक्शन क्लियर बनेगा कट आप 4 से 6 घंटे का लोड शेडिंग करें और मेरे एक रिलीफ मिले। लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जब एक चीज़ आपके सिस्टम में हो, आप उसे यूटिलाइज ले सकते हो या करा सकते हो। लेकिन हमारे सिस्टम में फ़िलहाल शॉर्टफॉल ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं, मैं हमारे वफाकी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं कि इस मुल्क को इस बहरान से और इस आवाम को इस मुश्किलात से जल्द अज जल्द इसको निकालें। यकीनन तकलीफ़ होगा, हमें आपको हिम्मत करना पड़ेगा। हम बुलंद बां दावे तो नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ हम रहें, उनके मसाइल हैं, उनके मुश्किलात हैं, उनकी चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश करें और उनको गवर्नमेंट के टेबल में टेकअप करें। तो आज क्योंकि अभी हमारा ब्रीफिंग जारी है, मस्जिद भी हमें बैठना, कुछ चीज़ों को नज़दीक से देखना है, काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं वो एक हमारे यूनियन का मेरे ख्याल में कोई बंदा कोई करंट लगने से तभी मौत से मुझे पैसे क्या तभी मौत से मेरे ख्याल में कुछ किया था, सुबह मुझे खबर हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना हमारे सारे जो कैस्को डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सब बलूचिस्तान के लोग हैं, बाहर के नहीं है। तो मैंने कहा भाई इनके साथ आप बैठें, जो भी इनका मसला है, इशूज़ है, इनको जल्द से जल्द हल करें। लेकिन हिम्मत शाबाश उन्होंने उनके साथ बैठा है और उस मामलात को तरीके से हल किया। हम आपके साथ हैं, यकीनन हम आपसे भी तवक्को रखते हैं कि आप भी हमारे साथ रहेंगे और सिस्टम को चलाने में एक दूसरे के जब ताउन मददगार साबित होंगे तो सिस्टम आगे इंशाल्लाह चल सकेगा। शुक्रिया। ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, आपने 700 मेगावाट के लिए कहा है कि जी 700 मेगावाट मिले, तो आप उस बिजली को क्यों नहीं मांगते जो खुद बलूचिस्तान पैदा कर रहा है, ताकि जहाँ के जो लोग हैं गर्म इलाके में रहते हैं उनकी मुश्किलात कम हो? बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। जो उच्च पावर प्लांट है, आपको जो पावर प्लांट है, इसमें बिल्कुल जी 2000 से ज़ायद मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपके ये इल्म में होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान का एक नेटवर्क है और वो जो नेटवर्क का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम वो 2000 इधर ले आएँ तो शायद पंजाब को बिजली ना मिले या सिंध को ना मिले। लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अगर उसमें देखा जाए तो
बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा जो भी कोटा है उसी कोटे के हिसाब से, एलोकेशन के हिसाब से हमें मिल रहा है। इस वक्त हमारा एलोकेशन है, मैंने कहा था 1400 कुछ है। अगर शायद हमें 1400 कुछ मिल जाए, ये नहीं है कि हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं है, शार्टफॉल है। अगर शार्टफॉल हो गया तो बलूचिस्तान का जो कैस्को है इसके भी मतलब कोटे में कमी आएगा। हैदराबाद है, आपके सेबको है, आपके मुल्तान का है या ISCO का है, ये सब के सिस्टम में शार्टफॉल आएगा। तो ये सिस्टम के तहत हमें ये एलोकेशन हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है। सर ये बताएगा कि हबीब कोस्टल जो हमारा बिजली घर है कोयटा में, उसका 3 साल पहले एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, उसके बाद से उसको दोबारा शुरू नहीं किया गया। 1400 मेगावाट बिजली वो बना सकते हैं और हमारा जो वोल्टेज के स्पेशली जो इशू है उनको किसी हद तक कम कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? गैस का एग्रीमेंट था उसका, इसका कोई गैस की अगर 120 मेगावाट उसकी कैरिंग कैपेसिटी थी, 1400 मेगावाट इसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है और ये 3-4 साल से बंद है। इनके गैस डिपार्टमेंट से इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। जब गैस के जो इनके मामला रिजॉल्व होंगे तब ये पावर हाउस चलेगा और पीक आवर्स में जो हमारा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है वो इससे रिजॉल्व हो सकेगा। तो ये उम्मीद है कि ये जो ना इनका ये भी मामला अब फाइनल मरहले में कि ये फाइनल हो जाएगा और ये सिस्टम के अंदर इन हो जाएगा। हाशिम साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 1400 मेगावाट आपकी डिमांड है बलूचिस्तान की पूरी, जितनी हमारी इत्तेफाक है करके जो 50 को 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरफा मामला नहीं है। कंज्यूमर से भी यही गुजारिश है, अपील है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम बिजली लेते हैं CCPA से, उनको पेमेंट करते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमें भी जो सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं, एग्रीकल्चर की सब्सिडी है और जो आम कंज्यूमर हैं वो अगर हमें अच्छी तरीके से बिल भरे। अभी हमारे ऐसे फीडर हैं जिन पे हम ज़ीरो लोड शेडिंग कर रहे हैं, जिनका NTC लास्ट 0 to 10% है, वहाँ हमारा ज़ीरो लोड शेडिंग है। इस वक्त चूँकि एक मुल्की नेशनल एक क्राइसिस है, वो सबके आपके इल्म में है, हम नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहे हैं। हम अगर यहाँ पैदा भी कर रहे हैं तो नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। अब वहाँ पे हर प्रोविंस के अंदर, हर डिस्को के अंदर जो न कोटे का प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग का एक मसला फ़िलहाल चल रहा है। जो ही हमारे पावर हाउस में ईंधन आ जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन जो ना ये इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। सर ये बताएं इस वक्त आप कोयटा में कितनी लोड शेडिंग कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड, और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कितनी लोड शेडिंग? ये हर फीडर का अलग अलग है, हर फीडर का अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक शेड्यूल बना है, ठीक है जी, एक कैटेगरी वाइज एक शेड्यूल है ना, 1 2 3 4 5 7, ठीक है जी। एक शेड्यूल बना हुआ है ना, जिसके जो लॉसेस ज़्यादा हैं उनको कम मिलेगा, जो ज़्यादा रिकवरी देगा उसकी लोड शेडिंग कम है। अभी कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं पूरे बलूचिस्तान में, शायद कुछ ऐसे फीडर है वहाँ पे 20 घंटे की बिजली है, 4 घंटे लोड शेडिंग है, ठीक है जी। कुछ ऐसे हमारे इलाके कि वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा है, रिकवरी कम है, वहाँ पे 6 से 8 घंटे। ये एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है। ये नहीं है कि सबको 20 घंटे बिजली दे रहे हैं या सबको सबका जो लोड शेडिंग 8 घंटे, नहीं, किसी का 6 घंटे है, किसी का 8 घंटे, किसी का 4 घंटे, किसी का 10 है, किसी का 12 है, ड्यू टू रिकवरी। सर बाद इलाकों में ये भी इतलात आती है, शिकायत मौसूल होती है कि जो लाइनमैन है वो कुंडे लगवा कर खुद वो सारा महीना जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं। मिसाल के लिए खली की भी दे सकता हूँ, सरियाब के अंदरूनी इलाकों के भी यहाँ पर इस हवाले से कोई बात हुई है आपकी इंतजामिया से? इसके हवाले से बिल्कुल जी हम एक्शन ले लेंगे, किसी को चोरी करने के लिए नहीं छोड़ देंगे। जिसने चोरी किया चोर चोर है, चाहे मेरे स्टाफ से ताल्लुक़ हो, चाहे आवाम से ताल्लुक़ हो, चोर चोर है, चोर को नहीं छोड़ेंगे।